डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर चीमा साहब, DGISPR की अहम गुफ्तगू जिसमें उन्होंने कहा कि फितना खवारिज के बारे में तालिबान रजीम का ये दावा है कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं और ज़ाहिर है ये गैर मंतकी है। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो पाकिस्तान के हवाले करें, कानून के मुताबिक उनसे डील किया जाएगा। वो तो सिर्फ दावे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट DGISPR ने उठाया था और यही तो मसला है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये ऐसे दहशतगर्द हैं जो आपकी सरजमीन पे मौजूद हैं, आप इन्हें हमारे हवाले क्यों नहीं करते और आप इन्हें क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? क्यों आपने कतर, पाकिस्तान, तुर्की, हर मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए इन दहशतगर्दों की वजह से। आज अगर अफगानिस्तान दुनिया में रिकग्नाइज नहीं हो रहा तो इन्हीं दहशतगर्दों की मौजूदगी की वजह से नहीं ना रिकग्नाइज हो रहा। तो क्यों आप इनको रख रहे हैं और आप कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है? तो भेजें इन्हें हमारे पास जो लीगल अपरेटस मौजूद है उसके तहत हम इनको ट्राई करेंगे। अब लेकिन भेजना भी नहीं है, उनको रखना भी है। देखिए, इस वक्त आपको पता ना चाहिए कि ये जानबूझ के ये समझते हैं कि जिस तरह भारत चाहता है ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक राइज को रोका जाए, ये बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान। अफगान तालिबान भी ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली उठने ना दिया जाए और इनको इंगेज कर दिया जाए। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि एक प्लानिंग हो रही है जिसमें अफगानिस्तान मल्टीपल प्लेयर्स के हाथों जो है वो खेल रहा है और पाकिस्तान जारी बात है इन चीज़ों को समझता है। ये नहीं है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही, लेकिन अफगान तालिबान और अफगान अवाम को ये चाहिए कि अफगान अवाम पूछें अफगान तालिबान से कि आज दुनिया तो इनको रिकग्नाइज नहीं कर रही, कोई एक अफगानी जो है वो अमेरिका में नेशनल गार्ड पे हमला कर देता है, यूरोप से इनको भेजा जा रहा है, पाकिस्तान से हमने कहा है कि जी दहशतगर्दों को हमारे हवाले करें। दुनिया के अंदर हर मुल्क जो है वो अफगानिस्तान को जानता है बिकॉज के वहां पे दहशतगर्दों की आमाज कहा है। आज अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि तमाम अफगानी जो हैं जिनके पास अमेरिका का वैलिड वीजा है वो भी अमेरिका नहीं आ सकते। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें दुनिया के अंदर अफगानिस्तान आइसोलेट है। और कमर चीमा साहब, पाकिस्तान तो कब से ये नुक्ता उठा रहा था कि ये दहशतगर्दी सिर्फ खित्ते तक या पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगी, आगे भी फैलेगी। अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका तक ये मामला पहुंच रहा है। अब सबूत के साथ दुनिया देख रही है वो मौक़िफ़ जो पाकिस्तान कब से वो इक़दामात और पॉइंट्स उठाता रहा और ये मुतालबा करता रहा तालिबान रजीम से कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। एग्जैक्टली हमने यही तो कहा कि आज देखें इंडिया अगर अफगानिस्तान आइसोलेट है तो वो अपनी इन पॉलिसीज की वजह से आइसोलेट है कि वो दहशतगर्द देखें उन्होंने वादा किया था कि अलकायदा उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेगी। आज अमेरिका जो है अमेरिका की रियासत पे जाके इन्होंने दोबारा हमला किया, ताजिकिस्तान पे इन्होंने हमला किया, वहां पे चाइनीज पे हमला किया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि चाइनीज जो कि पाकिस्तान के अंदर भी ये हमले करते रहे चाइनीज के खिलाफ। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी इंडिया अफगानिस्तान की भूल है कि वो इसी तरह दहशतगर्द जमातों को पनाह देते रहेंगे और दुनिया उनको इग्नोर कर देगी। हम यही तो कहते हैं कि दुनिया अफगानिस्तान से पूछे, सवाल करे कि आपने जो वादा किया था कि दहशतगर्द जमातें यहाँ पे अफगानिस्तान में नहीं रहेंगी, अलकायदा, TTP और बाकी जमातों का गठजोड़ नहीं होगा, वो गठजोड़ क्यों मौजूद है? और अभी देखें ताजिकिस्तान भी इस पर सवाल करेगा, ईरान भी सवाल कर रहा है, अमेरिका भी सवाल कर रहा है, खित्ते के ममालिक भी सवाल कर रहे हैं। देखें UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट्स मौजूद हैं इसके ऊपर। रिसेंटली मॉस्को फॉर्मेट के अंदर पूछा गया है उनसे, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ममालिक को इस चीज इससे आगे जाना चाहिए। रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं लेकिन रिपोर्ट से आगे जाएं और अकाउंटेबल ठहराएं। और अकाउंटेबल ठहराने से मुराद ये है कि इनके ऊपर प्रॉपर सैंक्शंस की जाएं। अगर ये अपने रवैये को नहीं बदलते तो इनके रवैये को बदला जाए। अब होता यह है कि ममालिक समझते हैं कि अमेरिका के जाने के बाद पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, हमें इस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करना चाहिए, हमें इकोनॉमिक फायदे लेने चाहिए। देखें, अगर सिक्योरिटी आपकी ठीक नहीं, अगर हमारे चाइनीज भाइयों को ताजिकिस्तान पे हमले अटैक किया जाता है, हमारे चाइनीज भाइयों को पाकिस्तान में हमला किया जाता है और वो इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमने कारोबार करना है और अफगानिस्तान के यहाँ पॉलिटिकल स्पेस चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़े पैमाने पे अदर देन द वेस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी और हमारे खित्ते को भी फैसला करना होगा कि इस तरह चीजें नहीं चलेंगी कि एक मुल्क जो है वो तो मुतासर है दहशतगर्दों से जो अफगानिस्तान में बैठे हैं और बाकी ममालिक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्पेस चाहिए अफगानिस्तान के अंदर। और यही चीज अफगान तालिबान को बेसिकली एक शय देती है, उनको इनकरेज करती है कि ठीक है तुम जो करते हो करते रहो, हमें इससे कोई इतराज नहीं है। मैं समझता हूँ कि
اس خطے کے اندر اور دنیا کے اندر پاکستان سے زیادہ کسی نے دہشت گردی کی جنگ میں جانے نہیں دی. ہم نے اس خطے کو محفوظ کیا ہے, آج بھی کر رہے ہیں, اور اپنے خون سے اس خطے کو محفوظ کر رہے ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ اپریشیٹ کیا ہے. اس نے کیا امریکہ اور دنیا باقی نہیں سمجھتی کہ ہم اس سے متاثر ہیں؟ امریکی صدر جو ہیں وہ کیا نہیں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں؟ وہ دہشت گرد کہاں سے پکڑے گئے تھے؟ وہ افغانستان سے پکڑے گئے تھے جن کا امریکی صدر نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ہماری ان قربانیوں کو سمجھتی ہے کہ ہم نے اس دہشت گردی کی جنگ میں بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم اگر پچھلے 20 سالوں سے ہم اگر باؤ ڈاؤن نہیں کیے, ہم اگر جھکے نہیں ہیں دہشت گردوں کے مقابلے میں, تو افغان طالبان کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان چند 100,000 لوگوں کے سامنے پاکستان کی ریاست جھک جائے گی؟ پاکستان کے جو لوگ ہیں, جو کہ غیور اور غیرت مند لوگ ہیں, وہ ان کے سامنے یہ چند 1,000 لوگوں کو یہ پال کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مجبور کریں گے کہ وہ پاکستان کے کسی علاقے میں آ کے بیٹھ جائیں. کوئی 1 انچ ٹیریٹری بھی ایسی نہیں ہے جو ان دہشت گردوں اور ٹی ٹی پی یا کسی دہشت گرد جماعت کے کنٹرول میں ہو. یہ پاکستان کی یہ کیپیبلٹی ہے, پاکستان کی عوام کی اور آرم فورسز کی اور سیکیورٹی فورسز کی. یہ ریزالو ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا اور پاکستان کی عوام کا کہ جو مرضی ہو جائے 1 انچ بھی ٹیریٹری کنٹرول نہیں کر سکتے, اور یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس ٹیریٹری کے اندر ٹی ٹی پی کا ہولڈ ہے یا کسی اور دہشت گرد جماعت کا ہولڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مصروف رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف سے بھارت سستی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے, افغان طالبان کو چاہیے کہ وہ اس میں انڈیا کا ساتھ مت دیں. دیکھیں ہم نے افغانستان کی ترقی میں کردار ادا کیا ہے, دنیا نے دیکھا ہے اس کردار کو, افغانی ہمارے بھائی بہنوں نے دیکھا ہے, وہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہے. آج افغانی جب امریکہ نہیں جا سکتے تو کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ افغان طالبان کی پالیسیز کی وجہ سے نہیں جا سکتے. آج جب تاجکستان کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ صحیح. قمر چیمہ صاحب, یہ بھارت افغان طالبان اور فتنہ خوارج کا جو نیکسس ہے اس پر بھی بات کرنا چاہوں گی.